हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, जो कि है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और उन अवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बालकों में, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सीडीपी की बाल विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, अर्थात बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास का जो तात्पर्य होता है वो होता है बालक का पूर्ण रूप से विकास, यानी कि उनके सभी पक्षों का विकास। जैसे उनका शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, संवेगात्मक पक्ष हो गया, ये सारे पक्ष जो है बालक के होते हैं, और इन सभी पक्षों का विकास, पूरी तरीके से विकास होता है बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो बालकों का पूर्ण रूप से विकास करना बाल विकास होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला अवस्था है वो है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज, जो कि चलता है आपका 9 महीने या फिर 280 दिन। तो अगर आ जाए कि प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि आपका जो गर्भ का समय होता है वो कितने दिन का होता है, तो आपको 280 दिन लिखना है। अगर महीना पूछे तो आपको 9 महीने का बताना है। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है ये माता के गर्भाधान से शुरू होती है और जन्म तक चलती है। ठीक है, यानी कि जन्म से पूर्व जो अवस्था होती है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है। सरल भाषा में जन्म से पूर्व की अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी, ये जो है ये जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो है ये जो अवस्था होती है ये बालक के शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस अवस्था में बालक का जो मस्तिष्क है वो 90% तक डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जो शैशवावस्था है वो मानव जीवन में विकास की सभी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष तक की अवस्था में बालक का जो मस्तिष्क होता है वो 90% विकसित हो जाता है, और बाकी जो 10% होता है वो पूरी लाइफ उसका होता रहता है। आगे चलते हैं, देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बालकों में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक विकास में तीव्रता। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, और इस अवस्था में जो बालक होता है उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है, यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है शैशवावस्था में। अपरिपक्वता, इस अवस्था में बच्चा इमेच्योर होता है ना, उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं होता है, वो इमेच्योर होता है। चीजों अभी उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो हो रही होती है। परनिर्भरता, परनिर्भरता यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, अपने परिवार पर डिपेंडेंट होता है। उसको कुछ भी चाहिए तो वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहेगा, है ना, तो इसे हम परनिर्भरता कहते हैं। आगे चलते हैं, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी मूल प्रवृत्तियों यानी कि अपनी सेंस के माध्यम से कार्य करता है ना, जैसे कि रोना, ठीक है, कूकना, है ना, ये सारी चीजें आपकी मूल प्रवृत्ति यानी कि मूल प्रवृत्तियों से सारे कार्य वो करता है। अपने मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार होता है। भूख लगती है तो रोता है, कहता नहीं है कि मम्मा मुझे खाना दीजिए, बल्कि रोने से माता पिता को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है, तो अपनी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से वो अपनी बातों को अपने माता पिता तक पहुंचाता है। आगे चलते हैं, कल्पनाशीलता। इस अवस्था में बालक में कल्पनाशीलता पाई जाती है। ठीक है,
जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं। आपने भी देखा होगा बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में इस अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, हर बात को जानने की इच्छा बहुत रखते हैं वो। खिलौने की आयु कहते हैं, इस अवस्था को खिलौने की आयु कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक खिलौनों के साथ बहुत खेलता है। दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि इमिटेशन, इस अवस्था में बालक क्या करता है, इमिटेट करता है चीजों को। अगर बालक है तो अपने पिता को देख के इमिटेट करता है, अपने भाई को देख के इमिटेट करता है, यानी कि जो उसके पिता उसके भाई करेंगे उसी चीज को वो भी करने की कोशिश करेगा। अगर कोई बालिका है, लड़की है, तो वो अपनी माँ को देख के इमिटेट करेगी, अपनी बहनों को देख के इमिटेट करेगी, यानी कि वो जो है जो कार्य उसकी माँ करेंगी, उसकी बहनें करेंगी, वही वो भी करने की कोशिश करेगी। तो इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं, ठीक है, चीजों को दोहराते हैं, इमिटेट करते हैं। आत्म प्रेम की भावना यानी कि सेल्फ लव, बच्चों को ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। बच्चों में सेल्फ लव की भावना होती है, उनको लगता है कि मैं ये कर रहा हूं और ये सही है। अतार्किक चिंतन की क्षमता होती है इस अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था में, इन्फेंसी में बच्चा जो भी चिंतन करता है वो अतार्किक होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। बिना तर्क के चीजों को सोचते हैं, बिना तर्क के पूछते हैं, कोई तर्क नहीं होता, ठीक, इलॉजिकल बातें होती हैं इस अवस्था में। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो है अगला अवस्था जो कि है बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। ये कब से कब तक चलती है, ये आपका 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और इस अवस्था यानी कि बाल्यावस्था को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। मानव अवस्था की जो दूसरी अवस्था है ये बाल्यावस्था है, ठीक है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये आरंभिक विद्यालय की आयु है, यानी कि इस एज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बच्चा जब 6 साल का होता है तभी तो स्कूल जाता है, तो इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसीलिए हम इसे आरंभिक विद्यालय की आयु या फिर आरंभिक स्कूल की आयु भी कहते हैं। समूह की आयु, ठीक है, यानी कि बच्चा इस अवस्था में लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अकेले रहना नहीं पसंद करता है। जैसे स्कूल जाना शुरू करता है, फ्रेंड्स मिलते हैं तो लोगों के साथ रहना उसको अच्छा लगता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अकेले रहना उसको नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए इसे हम समूह की आयु भी कहते हैं। तो किसे हम समूह की आयु कहते हैं, बाल्यावस्था को हम समूह की आयु भी कहते हैं। इसे चुस्ती आयु भी कहा गया है। क्यों कहा गया है चुस्ती आयु, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे एक्टिव बहुत होते हैं। आप फोटोज भी देख रहे हैं, इमेज मैंने लगा के रखी है, देखिए कितने एक्टिव है, कलर्स के साथ खेलते हैं, मतलब उनको पूरा टाइम ऑल डे उनको कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। तो इसीलिए इस एज को क्या कहा गया है, चुस्ती आयु कहा गया है, यानी कि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं इस एज में। गंदी अवस्था, गंदी अवस्था क्यों कहा गया, इसका कोई गलत मतलब नहीं है। गंदी अवस्था इस वजह से कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खेलना शुरू करता है, बाहर जाना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो इसकी वजह से उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं और इसीलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खेलना शुरू करते हैं, खेलने की वजह से उनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं और इसी वजह से बाल्यावस्था को गंदी अवस्था के नाम से जाना जाता है। इमेज में भी देखिए कैसे कलर टी शर्ट पे लगा रखा है इन लोगों ने, है ना। तो इस अवस्था में बच्चे अपने कपड़े बहुत गंदे करते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है वो सोचना शुरू कर देता है और कैसा सोचना शुरू करता है, तार्किक लॉजिकल बातें करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, लॉजिकल बातें तो करता है लेकिन सिर्फ मूर्त वस्तुओं पर, अमूर्त वस्तुओं का चिंतन वो नहीं कर सकता। अभी जो चीजें उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं सिर्फ उनके बारे में वो थिंकिंग कर सकता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था शुरू हो जाती है लेकिन सिर्फ मूर्त वस्तुओं पर। संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, संग्रहण करने यानी कि चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है।
आपने भी आप भी जब बच्चे रहे होंगे, इस एज में रहे होंगे, तो आपने भी चीज़ों को संग्रहित किया होगा। जैसे कि कुछ होते हैं ना, लड़कियां होती हैं, वो अपने जो है स्कूल टाइम में क्या करती थी, बुक में मोर का पंख बहुत स्टोर करती थी, खूब मोर का पंख रखती थी, है ना। तो इस अवस्था में बच्चे चीजों को संग्रहित करना शुरू कर देते हैं, उनमें ये प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था यानी कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो एडोलसेंस कहा जाता है, और ये कितने वर्ष तक चलती है, ये आपका 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले हम किशोरावस्था का अर्थ देख लेते हैं, वो भी शाब्दिक अर्थ, ये अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। और जो एडोलसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलसेयर से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के एडोलसेयर से बना है। कौन सा शब्द? एडोलसेंस। ठीक। और एडोलसेयर का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो मैच्योर हो जाता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है, उसमें विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम देख लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में यानी कि जो किशोरावस्था होता है उसमें बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, तूफान होता है, विरोध होता है ना। इस अवस्था में बच्चे ये भी जो है माता पिता का भी विरोध करने लगते हैं, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहते हैं। और ये किसने कहा है? ये किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो ये भी किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? किलपैट्रिक महोदय के द्वारा। तो जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा ना समझ ही नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। बहुत उथल पुथल उसकी जिंदगी में बसती है, वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पाता है ना। संवेगात्मक उथल पुथल बहुत होते हैं उसमें। तो जो किशोरावस्था होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है, यानी कि बच्चा जो है हीरो वाला कार्य करता है ना। उसको जो है उसमें जितने भी उसको लगेगा कि वही ठीक है, वो जो कर रहा है वो सही है, और हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है उसके अंदर। आगे चलते हैं, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि जो चीजें अमूर्त हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में भी वो थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है, यानी कि जो लड़का है वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है और जो लड़की है वो लड़के के प्रति आकर्षित होती है। तो इसमें जो है विषमलिंगी आकर्षक भी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल शिक्षण आरंभ को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।